हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आज मैं फर्स्ट लेक्चर टेंथ क्लास से स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सोच रही हूँ कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करे कौन सा नहीं करे। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, समेटिव, फॉर्मेटिव, ये सब तो सिस्टमेटिक तब होती जब आपकी क्लासेस चलती रहती, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। कुछ तो ऐसा है नहीं कि समेटिव फॉर्मेटिव आपने दिया जैसे ही आपने 10th में एंट्री लिया और आपकी क्या हुई, ये लॉकडाउन शुरू हो गई। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने सोचे पहले आपको अलजेब्रा पढ़ाऊँ, क्योंकि अलजेब्रा में 23 नंबर्स मार्क्स है जो मैक्सिमम है। ओके, और यहाँ पर मैक्सिमम इसलिए भी है कि ये यूजफुल चीज़ें भी है। अगर आप अलजेब्रा पढ़े रहोगे तब आप अदर जगह भी इसका यूजफुल है और मैक्सिमम मार्क्स भी है। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि आपको अलजेब्रा कराया जाए। ओके, तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और फिलहाल मेरे पास कोई टेक्निकल टीम है नहीं कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँ और स्क्रीन पे हमारा क्वेश्चन है और वहाँ से हम आपको बताएं। तो फिलहाल 1-2 दिन तो दिक्कत है, मैं क्वेश्चन खुद बोर्ड पे लिखूँगी और उसको सॉल्व करूँगी। 2-3 दिन में ये प्रॉब्लम भी मतलब सॉल्व हो जाएगी कि आपको मैं इस पे लिखूँगी नहीं क्वेश्चन, ये डायरेक्ट पीडीएफ आएगी। चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए फर्स्ट चैप्टर मैंने पॉलिनोमियल सोची हूँ कि स्टार्ट करूँ। अलजेब्रा की चैप्टर है। देखिए पॉलिनोमियल्स, आप लोग इससे जान पहचान तो लग रहा है कि हुआ होगा पॉलिनोमियल से क्या है, क्योंकि हम 7-8 में भी पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स क्या है। तो पॉली मतलब क्या होती है, मेनी, बहुत सारा। पॉली मतलब मेनी और मिलियंस मतलब टर्म, यानी कि बहुत सारे टर्म से मिल करके जो चीज़ बननी होती है उसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब अगर इसका एक्सप्रेशन देखें कि कैसी है, तो ऐसे ये बढ़ते जाता है। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन फॉर्म है इसका एक कि an(x⁴n). तो इसको हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल इन एक्स टर्म। क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन एक्स टर्म। ओके, इसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन एक्स टर्म। ठीक है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे हम इसमें लिख रहे हैं, बहुत सारा आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो आप इसको कंपेयर करके देखो, यहाँ पे a1 है, a2 है, a3, ये सब क्या कांस्टेंट टर्म है और वेरिएबल इन px। ठीक है, x के टर्म में ये वेरिएबल है। तो यहाँ पर आप देख करके देखो x की पावर कितने है, 5 है, यहाँ 4 है, 3 है, ये डिक्रीज करती जा रही है। और ये यहाँ पे वेरिएबल कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है, 6 है, 3 है, 2 है, 5 है। ठीक है, यहाँ पर x⁴ कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या है, x⁴ 0 भी हम कर सकते हैं। तो ये क्या है, पोलिनोमियल है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। इसमें आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2-3 नंबर नहीं, 1-2 नंबर तो पक्की आनी है कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि किस टाइप की पोलिनोमियल है। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे इसके बाद कि क्या है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, तो देखो इसके टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, पहली होती है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होती है, फर्स्ट है, आप लोग के बुक में होगा, आप लोग पढ़ लेना, देख लेना, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। मोनोमियल, मोनोमियल फर्स्ट है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स, मोनो मतलब कितना होता है, एक, मोनो मतलब एक, और मियल्स मतलब टर्म, यानी कि एक टर्म से जो मिलकर बनी होगी उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स, बाई मतलब टू, यानी कि 2 टर्मों से जो पॉलिनोमियल मिलकर बना होगा उसे कहेंगे बायोनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ट्राई मतलब 3। ठीक है,
मील्स मतलब टर्म, यानी कि 3 टर्म से जो मिलकर बना होगा उसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स। बहुत जगह 3 है, इसके बाद 4 जो भी है बहुत बुक में लिखा रहता है कि हाँ बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक हो या ना हो, अगर 3 से ज़्यादा टर्म होगा तो उसको हम पोलिनोमियल में काउंट कर देते हैं, क्योंकि मेनी ऑफ 3 टर्म्स। तो फर्स्ट आपने क्या समझा, मोनोमियल, दैट मीन्स नंबर ऑफ जो टर्म होगी वो क्या होगी, 1 होगी। वेरिएबल का टर्म हम ओनली काउंट करेंगे, नॉट कांस्टेंट टर्म। बाइनोमियल्स नंबर ऑफ 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल्स नंबर ऑफ 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स पोलिनोमियल। ओके, अब चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, मोनोमियल का, बाइनोमियल्स का और ट्राइनोमियल्स का। तो देखिए मोनोमियल्स का एग्जाम्पल यहाँ लिख रही हूँ मैं, जैसे 3x + 5, ये क्या है, 3x + 5, इसमें कितने टर्म है, तो टर्म तो आपको ये भी एक दिख रहा है, ये भी एक दिख रहा है, 2 है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म ये है। अब ये तो हम 6 में ही एंट्री होते हैं और समझ जाते हैं कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो ABCD का जो भी अल्फ़ाबेटिकल जो भी लेटर्स होते हैं उनके पीछे अगर लगे होते हैं तो वो वेरिएबल्स हो जाते हैं, अदर जो भी होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो एक टर्म हो गया। अगर इसमें देख लें 2 टर्म है, अगर इसमें देख लें 3 टर्म है, ट्राइनोमियल। अगर इससे ज़्यादा देखना है तो मेनी ऑफ 3 टर्म्स, ठीक है। तो ये सब तो इंट्रो थी और ये सब हमें पता है कि 6-7 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है, इसकी एंट्री नहीं है, इसकी कोई रोल नहीं है, बस आपसे 1 मार्क्स में ज़रूर ये पूछी जाएगी कि आपको कोई पोलिनोमियल दे दिया जाएगा, आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये कौन सा है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। और फर्स्ट सेकंड तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पोलिनोमियल्स है या नहीं है, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पोलिनोमियल्स है या नहीं, इसको भी हम बताएंगे आगे चैप्टर में, शायद इसको पढ़ना है। चलिए इसके बाद आपको एक और पढ़ाते हैं चीज़ें, डिग्री। क्या पढ़ाना है हमें, डिग्री, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, ये भी पढ़ाना है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स हम कैसे समझेंगे कि इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, देखिए ये 4 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें कहेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री फाइंड आउट करना, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। तो डिग्री कैसे फाइंड आउट हम करेंगे, तो पहले तो देखेंगे कि पॉलिनोमियल जो हमारा किस वेरिएबल में है, किस वेरिएबल में है। तो यहाँ देखिए सिंगल वेरिएबल है, ओनली एक्स एक्स हमें दिखाई दे रही, सारी एग्जाम्पल अभी मैं सिंगल वेरिएबल में लिखी हूँ, ठीक है। तो एक्स एक्स एक ही टर्म आपको वेरिएबल दिखाई दे रही है। अब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर जो होगी वेरिएबल की वही क्या होगी, डिग्री होगी। यहाँ लिख दे रही हूँ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स, maximum power of variables is known as degree of polynomials। ओके, तो देखिए यहाँ मैक्सिमम पावर, यहाँ 2 है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, सबसे बड़ी क्या है 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगी।
यहाँ कितनी है सबसे बड़ी पावर 3 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। यहाँ कितनी है 1 है, यहाँ कितनी है 0 है, तो इसकी 1 हो जाएगी। और यहाँ पर x की पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर नहीं कुछ है, आप मान लो 0 है तो डिग्री 0 हो जाएगी। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड चीज मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ आपको, पॉलिनोमियल्स में हमें पढ़नी होगी अब लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हम पढ़ते हैं चलिए, तो अब ये चीज़ें जो मैं आपको बताई थी वो क्या थी, बेसिक थी, वो आपके लिए थी नहीं, बट क्या होती है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसके पहले नींव तैयार करनी होती है ना, बेस तैयार करनी होती है। तो इसका बैकग्राउंड था वो 6-7 की चीज़ें मैंने आपको बताई कि टर्म से रिलेटेड, वेरिएबल और कांस्टेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं आपको आपकी सिलेबस की मेन चीज़ें पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ डिग्री मैं आपको बता दी हूँ कि डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए, अब हम यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि ऐसा पॉलिनोमियल, दोज पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, अ पॉलिनोमियल of degree 1 is called linear polynomial। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हुआ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फर्स्ट 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपको मैं इससे पहले ही बता चुकी हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, अब जैसे देखिए 3x + 5, 4x + 9, 9x, ये सब क्या है, डिग्री कितना कितना है इसका, देखिए वेरिएबल क्या है, x में 1 है, 1 है, 1 है, तो ये क्या है, लीनियर। लीनियर का मतलब ये होता है कि लीनियर पेयर में मतलब 1 है, तो पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा, उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होती है, शॉर्ट में लिख दूंगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, आपको लैंग्वेज यहाँ समझना नहीं, नोट नहीं करना, बस समझना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और आपको नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक पढ़ना भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² + 3x + 5, 9x² + 5x + 6। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, x है, x की मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी है, 2 है, इसमें देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो यहीं पर हम शॉर्ट कर देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर क्यूब का मतलब ये होता है 3, तो डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जैसे 3x³ + 5x² + 9x। ओके, तो डिग्री कितना है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। एक आएगी अब बाई क्वाड्रेटिक, यहीं पे कर देते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 4 इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब डिग्री 4 है, तो देखिए x4 + 5x² 5x³
प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 7। क्या डिग्री इसका 4 है, तो ये क्या हो जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 2 मिनट नहीं 1 मिनट की ब्रेक देती हूँ। आप लोग इसे एक बार फिर से रिमाइंड कर लो कि हमने क्या क्या पढ़ाई। पहले तो हमने पढ़ाई क्या, आपकी बेस दी कि टर्म के बारे में बताई, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बताई, इसके बाद पॉलिनोमियल के बारे में बताई, ठीक है। लेकिन इसका ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-2 आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी था, समझा दिए। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, चलिए तो शुरू करते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे शून्यांक कहा जाता है, कि शून्यांक निकालना होता है, कि बहुपद, पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद, ठीक है। तो बहुपद का शून्यांक फाइंड आउट करना है। इंग्लिश हिंदी मीडियम के भी बच्चे इसे देख सकते हैं। तो कहेगा आपको कि फाइंड आउट करें जीरोज। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पहले तो बता दें आपको, फिर मैं लिखूंगी कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। जो वैल्यू आप उसमें पुट करो और गेट पाओ जीरो, वही होती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, a real number alpha is called a zero of polynomial px polynomial दिया हुआ है px if p alpha equal to 0। अब इस बात को हम समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। a real number alpha, रियल नंबर का मतलब बच्चों अल्फा, वो नंबर हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, ओके। A real number alpha is called a zero of polynomial px। मान लीजिए कि px कोई पॉलिनोमियल है, इसका हम लिख देते हैं px पॉलिनोमियल है x² माइनस 4x प्लस 2, ठीक है, x² माइनस 4x प्लस 2। अब ये पॉलिनोमियल है, इसका कहेगा आपको जीरोज निकालने के लिए। तो फर्स्ट तो हम जीरो जो निकलेगी वो डिग्री के अकॉर्डिंग निकलेगी, कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री जितना ज़्यादा होगा उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उतना ही होगा। नंबर ऑफ डिग्री के इक्वल ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें फाइंड आउट करना होगा जीरोज, तो हम कैसे करेंगे। सेकेंड है, अगर px बराबर है 5x प्लस 3, यहाँ पर भी सॉल्यूशन आपको निकालना होगा कि वो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने ऊपर में लिखी हूँ कि रियल नंबर इज कॉल्ड अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इफ p अल्फा इज 0। मतलब अगर अल्फा अगर इसका क्या है, जीरोज है, तो अल्फा की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो पी अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर पुट करके आपको बताते हैं, पुट एंड गेट। चलिए पहले छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है, मान लीजिए अगर इसकी हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, px को 0 के बराबर करेंगे। फॉर जीरोज px इक्वल टू 0। px की वैल्यू क्या है, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 5x इक्वल टू -3। x की वैल्यू कितनी होगी, -3/5, ओके। अब मैंने क्या कही, अल्फा, देखो x
दैट मीन्स -3/5। यही हुआ कि अगर यहाँ से पूछ दिया जाए पी एक्स का जीरोज क्या है तो -3/5, ये आपकी आंसर हो जाती। लेकिन हम इसको सेटिस्फाइड करवा रहे हैं कि है या नहीं है। तो आपको ऊपर बता दिए हैं कि अल्फा इज इक्वल टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इफ पी अल्फा इक्वल टू 0। तो पी एक्स ये है, पी अल्फा की वैल्यू रखिए, अल्फा मान लीजिए -3/5 है, तो p -3/5 रखिए यहाँ पे। 5 इंटू एक्स की वैल्यू -3/5 + 3, 5 से 5 कैंसल, -3 + 3 क्या हो गया 0। क्या हुआ 0। तो p अल्फा अगर ये है रखी मैंने तो 0 आ गया, दैट मीन्स ये क्या है इसका जीरोज है। तो आपको यहाँ से मैंने दो चीज़ें सिखाई। क्या सिखाई? पहली बात है कि जीरोज फाइंड आउट कैसे करेंगे। कोई भी इक्वेशन दे दे, पी एक्स दे दे, इसका जीरोज फाइंड आउट करना है तो उसको 0 के बराबर कर देंगे, वहाँ से वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगा वो जीरोज हो जाएगा। अगर कहेगा कि ये इसका है जीरोज या नहीं है तो उसको चेक करके देखेंगे कि ये पुट जो कर रहे हैं तो 0 हमें मिल रहा है कि नहीं। अगर 0 मिलेगा तो उसका क्या होगा, वो जीरोज होगा। नहीं अगर 0 आ रही है तो जीरोज नहीं होगा। चलिए सेकेंड चीज आपको बताने जा रही हूँ, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन पढ़ाना है ना। देखिए रिलेशन बिटवीन the zeros and coefficient of a quadratic equation ठीक है। क्या है रिलेशन बिटवीन द जीरोज, ये एंड लिखा है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे पहले हमें क्या फोकस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बता चुके हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड का मतलब दो, बताए थे लीनियर, क्वाड्रेटिक, पेयर और बाई क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का मतलब जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। डिग्री कितना होना चाहिए, 2। तो अगर मान ली, और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मान लो मैं लिखती हूँ x², ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये आप कोई इस चैप्टर में नहीं मिलेगा लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में स्टैंडर्ड इक्वेशन जो पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ax² + bx + c। तो अब यहाँ क्या करना है, रिलेशन आपको ढूंढना है कि इसका कोफिशिएंट क्या होती है कि वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई की जाती है। अब यहाँ पर x² की कोफिशिएंट क्या है, तो a है, x की कोफिशिएंट क्या है, b है, ये क्या कांस्टेंट है। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रिलेशन हमें जीरोज का निकालना है, जीरोज और कोफिशिएंट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या रिलेशन है इसमें। देखिए अगर इसका कोफिशिएंट क्या है, a, इसका कोफिशिएंट क्या है, b, और ये क्या है, कांस्टेंट है, c। ठीक है, और अगर हम इसमें जीरोज की बात करें, जीरोज अगर फाइंड आउट करनी है, ax² + bx + c, इसका जीरोज फाइंड आउट करनी है फर्स्ट, तो 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 2 इक्वेशन निकलेगी। ठीक है, 2 इक्वेशन निकलेगी जो आपको निकालना होगा x की वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर बताना सही नहीं लग रहा है, ये क्वाड्रेटिक में ही बताएंगे तो बढ़िया है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस पर आपको क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी आती है और ऑब्जेक्टिव भी आती है।
अब देखिए ये इक्वेशन मैं लिख दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि ax² प्लस bx प्लस c। अब मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा दो, डिग्री कितना है 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो डिग्री 2 होगी। मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा इसका 2 क्या है, जीरोज है। अल्फ़ा और बीटा इसका क्या है, 2 जीरोज है। तो अल्फ़ा और बीटा अगर 2 जीरोज होगा तो इसमें अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू रखने पे ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर करेगा, पुट 0 देगा। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए k इंटू x² माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगी, kx² माइनस k अल्फ़ा एक्स माइनस k बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कह दें क्या आपको निकालने के लिए, ये तो निकाल दिए, रिलेशन निकालना है हमें, तो सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज। तो सम क्या क्या है, अल्फ़ा है और बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस, ये इक्वेशन देखिए प्लस माइनस, तो माइनस बी बाई ए, और इसमें देखिए तो माइनस बी ये हो गया बाई ए। ठीक है, एक्स की होगी ना, तो माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस के और अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो यहाँ से क्या लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बाई एक्स। यानी कि देखिए बी बाई ए का मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का जो हम सम ले रहे हैं, तो हम पहले ही निकालते कि माइनस बी बाई ए माइनस ए बी बाई ए बराबर क्या हो गया, यहाँ से ले लिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई के, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई के से के कैंसिल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये आ गया। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या क्या है, अल्फ़ा बीटा है। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी बाई ए, ये सी बाई ए है, और यहाँ पर प्रोडक्ट